क्लास कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अरिथमेटिक मीन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा हार्मोनिक मीन, मीडियन और मॉड को भी आज कवर अप करेंगे। So, geometric mean G of a set of n positive values x1, x2, so on x1 is defined as positive number root of their product। यानी कि हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं जिन्हें हम x भी कहते हैं, उसका हम उसको अगर हम सॉल्व करें जो मैट्रिक मीन है तो इसकी इस तरह से इक्वेशन बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बहुत बड़ा आंसर आता है, जिसको हम शॉर्ट करने के लिए दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब हमें चूंकि सिर्फ जी चाहिए तो लॉग को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करके तो यहाँ से यहाँ इक्वल के इस तरफ लेकर आते हैं तो ये लॉग एंटी लॉग बन जाता है। तो मेरा अगर फाइनल फॉर्मूला देखा जाए जी निकालने का, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन निकालने का, तो वो ये है मेरा सिंपल। जी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1/n समीशन लॉग ऑफ एक्स आई, यानी कि जितनी भी मेरी ऑब्जर्वेशन है एक्स के उन सबका मैं लॉग लूंगी, उसके बाद उन सबको मैं प्लस करूंगी जिसको मैंने यहाँ पे समीशन कहा हुआ, और उनको डिवाइड कर दूंगी एन के साथ, और एट दी एंड जो भी आंसर मेरा फाइनल आएगा मैं उसका एंटी लॉग लूंगी तो मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो एंटी लोगारिथम है अरिथमेटिक मीन का, यानी कि ये बेसिकली किसका फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन का। अगर मैं अरिथमेटिक मीन लूँ और उसका एंटी लॉग ले लूँ तो क्या बन जाता है, ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा जी, ये जो फॉर्मूला है मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन का, ये जो फॉर्मूला है मेरे पास जियोमेट्रिक मीन का, दिस फॉर्मूला इज फॉर अनग्रुप्ड डाटा। अगर आपको अनग्रुप्ड डाटा दिया जाए और आपको कहा जाए कि आपने उसका ज्योमेट्रिक मीन निकाला है, देन दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द ज्योमेट्रिक मीन फॉर अनग्रुप्ड डाटा। अगर आपको ग्रुप डाटा का फॉर्मूला, ग्रुप डाटा के लिए आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए कहा जाए, तो ये नहीं कि ग्रुप डाटा वो होता है जिसमें आपको एक टेबल दिया आता है और उसमें कुछ फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दी होती हैं। तो अगर आपको उसका फॉर्मूला निकालने के लिए कहा जाए ज्योमेट्रिक मीन, तो उसके लिए आपने ये फॉर्मूला अडॉप्ट करना है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप्ड डाटा, यानी कि अगर आपको ग्रुप डाटा दिया हो और आपने उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना। इसी तरह अगर आपको वेटेड एवरेज के साथ, यानी कि वेट दिया हो, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए कहा जाए, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है फॉर वेटेड डाटा। तो हमारे पास बेसिकली तीन फॉर्मूलाज हैं, मेरे पास तीन फॉर्मूलाज हैं फॉर अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा एंड फॉर माय अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा एंड फॉर माय वेटेड डाटा। अब हम इन तीनों फॉर्मूलाज को एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास इन्होंने एक एग्जांपल दिया है जिसमें इन्होंने ये वैल्यूज दी हुई है। अगर ये वैल्यूज आपको देखने से ही समझ में आ रहा है ये अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा के लिए हमने अभी फॉर्मूला ऊपर देखा है, एंटी लॉग 1/n समीशन log ऑफ एक्स आई। अब log ऑफ एक्स आई क्या है, दीज आर माई एक्स। ठीक है, इन सबका मैं पहले लॉग लूंगी, पहले 45 का लॉग लूंगी, log ऑफ 45, और फिर उसको प्लस करूंगी log ऑफ 32 प्लस log ऑफ 37 प्लस log ऑफ 46 करते करते log ऑफ 36 तक। ठीक है, उसके बाद मैं उसे डिवाइड करूंगी n के साथ, डिवाइडेड बाय n। अब मेरे पास n क्या है, कितने नंबर्स हैं मेरे पास यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डिवाइडेड बाय 9। ये करने के बाद जो भी मेरे पास एट दी एंड रिजल्ट आएगा, मैंने उसका क्या ले लेना है, एंटी लॉग। और ये एंटी लॉग आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू इजीली ले सकते हैं। तो ये आपने इस तरह से निकालना, बहुत सिंपल और इजी वे है। लेट्स सपोज अब आपको उन्होंने गिवन द नेक्स्ट एग्जांपल में गिवन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स। अब यहाँ पर उन्होंने वेट्स की बात की तो यहाँ पर वेट वाला फॉर्मूला लगेगा जिसमें उन्होंने ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए कहा गया यहाँ पर ये वाला। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अपने डाटा की तो यहाँ पर उन्होंने कुछ क्लासेस दी हुई, कुछ उन्होंने फ्रीक्वेंसी दी है। अगर मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करूँ तो ये मेरे वेट्स हैं और ये मेरी फ्रीक्वेंसीज हैं।
फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसने मुझे यहाँ पर क्या कहा है, उसने कहा है कि एंटी लॉग लेना है आपने वन, और आपने क्या करना है लॉग ऑफ एक्स यानी कि एक्स का लॉग लेना है और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देना अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ, इन सब वैल्यूज का आपने कर लेना है समीशन यानी कि सम, और उनको डिवाइड कर देना है एन के साथ यानी कि जितने भी आपको नंबर गिवन है, और उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसका आपने एट द एंड एंटी लॉग ले लेना है। सबसे पहले हम निकालते हैं लॉग ऑफ एक्स आई। व्हाट इज एक्स आई? एक्स आई यहाँ पर तो गिवन नहीं है, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ वेट और आपको फ्रीक्वेंसीज दी है, तो आप एक्स आई कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम लास्ट लास्ट में भी हम निकाल चुके हैं। क्लासेस का आपने क्या ले लेना है मिड पॉइंट, 65 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा 74.5। इसी तरह 85 प्लस 104 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा 94.5। इसी तरह करते करते आपने ये सारी की सारी एक्स आई की वैल्यूज निकाल लेनी है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा था कि आपने log ऑफ एक्स आई निकालना है। log ऑफ एक्स आई का मतलब क्या है, एक्स आई जितने भी हैं आपने निकाले उनका अब आपने ले लेना log, यानी कि 74.5 का आपने यहाँ पर ले लेना है log, और जो भी आंसर आएगा वो आपने यहाँ पर लिख लेना है, दिस इज योर log ऑफ एक्स आई। इसी तरह आपने ले लेना है log ऑफ 94.5, यहाँ पर आप लिखेंगे वैल्यूज उसका आंसर, ये सारे आपने यहाँ तक निकाल लेने हैं log ऑफ एक्स आई। उसके बाद उसने कहा था फॉर्मूला में कि आपने एफ आई log ऑफ एक्स आई निकालेंगे, नहीं कि सिंपल इसका मतलब ये है कि जो आपकी एफ की जितनी भी वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई कर दो log ऑफ एक्स आई की वैल्यू के साथ। जो आपने फाइंड आउट किया वैल्यूज उनको मल्टीप्लाई कर दो 9 के साथ, यहाँ पर आप लिखते जाएं, 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पर लिख दिया, 17 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह आपने यहाँ पर एट दी एंड सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेना है, और एट दी एंड उसने यहाँ पर फॉर्मूला में लिखा था समीशन, जिसका मतलब ये है कि जब आप ये निकालेंगे तो इन सब का आपने सम ले लेना है, इन सभी वैल्यूज को आपने प्लस किया और यहाँ पर आपने आंसर लिख देना है। इसी तरह फॉर्मूला में उसने कहा था डिवाइडेड बाय एन करे, तो डिवाइडेड बाय एन का बेसिकली मतलब ही यही कि फ्रीक्वेंसी का जो भी सम है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का सम बन रहा है 60। यहाँ तक आपने ये सारी मेजर जो कैलकुलेशन है वो आपने कर लेनी है। अब हम नीचे की तरफ आते हैं और इसमें अपने मेन फॉर्मूला में इन सारी कैलकुलेटेड वैल्यूज को सिंपल पुट कर देते हैं। तो समीशन एफ आई एक्स आई मैंने यहाँ निकाला है, ये मैंने ऊपर लिख दिया, एंड मैंने क्या निकाला है एफ, एफ क्या है आपका 60, वो आपने यहाँ पर लिख दिया, और आपने एट दी एंड जब इनको कैलकुलेट कर लेना है और तो आपने एंटीलोप निकाल के अपना फाइनल आउटपुट लिख देना है। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, काफी इजी था ये। अब इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है हमारा टॉपिक हार्मोनिक मीन। व्हाट इज हार्मोनिक मीन? हार्मोनिक मीन एच ऑफ अ सेट ऑफ n वैल्यूज xi, x1 x2 so on xn is defined as the reciprocal of the arithmetic mean। अच्छा, ऊपर वाला जो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन था वो क्या था? एंटीलॉग ऑफ अर्थमेटिक मीन। व्हाट इज हार्मोनिक मीन? रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए दोनों में डिफरेंस। रेसिप्रोकल का क्या मतलब है? आपने उसका उल्ट ले लेना है। तो अगर मैं इसके फॉर्मूला की बात करूं तो एच इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय समीशन 1 ओवर एक्स आई। तो अगर ये दिस इज दैट बेसिकली रेसिप्रोकल, और अगर मैं इसको खोलकर लिखूं तो यहाँ पर ये इस तरह से बनता है कि 1 ओवर x1 प्लस 1 ओवर x2 प्लस ऑन 1 ओवर xn डिवाइडेड बाय एन। तो अगर आप इसको नीचे ले जाएंगे तो ये इस तरह से कुछ बनेगा। दिस इज योर मेन फॉर्मूला, एंड दिस फॉर्मूला इज फॉर ungrouped data। दिस फॉर्मूला इज फॉर ungrouped data। अच्छा जी, अगर मैं अपने ग्रुप डाटा के लिए हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला देखना चाहूँ तो दिस फॉर्मूला इज फॉर ग्रुप डाटा एंड डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ ऑफ आई 1 ओवर एक्स ऑफ आई। ग्रुप डाटा के लिए हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। इसी तरह अगर मैं वेटेड हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेटेड हार्मोनिक मीन समेशन डब्ल्यू आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू आई 1 ओवर एक्स आई। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। फाइंड द हार्मोनिक मीन फॉर द फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स। वेट्स उन्होंने आपको गिवन दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन दी है, वेट्स का मतलब क्या है, यहाँ पर आपने वेटेड हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है। जो इन्होंने वैल्यूज यहाँ पर दी हैं वो मैं यहाँ पर दोबारा से लिखने लगी हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैंने एफ की वैल्यूज जो है वो भी मैंने यहाँ पर लिख ली हैं। अब मेरे पास वेटेड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या कहता है?
वो कहता है कि n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f ऑफ i 1 ओवर xi। अब यहाँ पर xi क्या है, xi वही बात आ गई कि आपने इन दोनों का मीन ले लेना है। 65 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 2 74.5, 85 प्लस 104 डिवाइडेड बाय 2 94.5। ठीक है, इस तरह से आपने ये सारे xi निकाल लेने हैं। उसके बाद उसने कहा है कि आपने इसका 1 ओवर x निकालना है। 1 ओवर x का मतलब बेसिकली ये है कि fi डिवाइडेड बाय xi आपने करना है। तो आप यहाँ पर जब इसको करेंगे सॉल्व fi डिवाइडेड बाय xi, इसका बेसिकली मतलब ये है। तो fi डिवाइडेड बाय xi का मतलब क्या है, 9 डिवाइडेड बाय 74.5। तो जो भी आंसर आएगा आप यहाँ पर लिख लेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 94.5, जो भी वैल्यू आएगी आप नेक्स्ट यहाँ पर लिख लेंगे। इसी तरह आपने ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। अब यहाँ पर समीशन लिखा हुआ है, समीशन का मतलब ये है जो भी आपने ये वैल्यूज फाइंड आउट की हैं इन सबका आपने क्या ले लेना है, सम। आपने सम लेकर यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर एन लिखा हुआ है, एन का मतलब क्या है, ये जितनी भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है इन सबको आपने ऐड कर देना है। ऐड करने के प्लस करना है तो क्या आ जाएगा आपके पास 16। अब आपने जितनी भी वैल्यूज निकाली है सिंपली इनको आपने फॉर्मूला में पुट कर देना है। एन की जगह 60 लिख देना है और इस पूरी वैल्यू की जगह आपने ये वाला जो आंसर आपने निकाला है यहाँ पर आपने लिख देना है और इन दोनों को डिवाइड कर देना है। आपके पास वेटेड हार्मोनिक मीन निकल आएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें उसने कहा है कंप्यूट द ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन एनुअल डेटा रेट। यानी कि एनुअल डेटा रेट आपको दिया हुआ है ये वाला डाटा और आपने इसका क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि ये इन्होंने कौन सा डाटा दिया हुआ है, ग्रुप डाटा दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन का ग्रुप डाटा वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं गौर से तो यहाँ पर ऊपर उन्होंने xi की वैल्यूज गिवन दी हुई है और नीचे उन्होंने आपको f ऑफ i की वैल्यू गिवन दी हुई है। नहीं नहीं, यहाँ पर आपका सॉरी अनग्रुप अनग्रुप ग्रुप डाटा का ही फॉर्मूला लगता है। हाँ, ग्रुप डाटा का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब यहाँ पर क्लासेस चूंकि नहीं दी हुई तो आपको क्लासेस को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करके मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्होंने डायरेक्टली आपको एक्स आई की वैल्यू गिवन दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके लिए इजीनेस है। आप यहाँ पर सिंपल डाटा लिखेंगे, एफ ओ फाइव की वैल्यूज यहाँ पर सारी लिखेंगे। अब अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं, इसकी ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला की बात करूं तो इसका फॉर्मूला ग्रुप डाटा के लिए क्या कहता है, 1 ओवर एन समीशन एफ ऑफ फाइव लॉग ऑफ एक्स आई। यानी कि आपने यहाँ पर सबसे पहले लॉग ऑफ एक्स आई फाइंड आउट करना। लॉग ऑफ एक्स आई यानी कि इसका लॉग 3.95 का लॉग, 4.95 का लॉग, 5.95 का लॉग। यानी कि आपको कैलकुलेटर में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आप सिंपल वहां पर लॉग का बटन दबाकर इनका इजीली लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी वैल्यूज लिखते जाएंगे। ठीक है, आपने एफ लॉग एक्स आई निकाली। अब आपने क्या करना है, एफ आई को मल्टीप्लाई कर देना है लॉग ऑफ एक्स आई के साथ। दिस इज योर एफ आई एंड दिस इज योर लॉग एक्स आई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर वैल्यूज एट द एंड गिवन होंगी। ठीक है, अब आपके पास, अब आपने क्या निकालना है, इस इन दोनों का ये जो मल्टीप्लाई किया हुआ है उनके आंसर का, इन सब आंसर्स का समीशन निकालना। समीशन का मतलब है प्लस। ये जितनी भी वैल्यूज गिवन इन सबका प्लस लिया तो मेरे पास ये फाइनल आउटपुट आ गया। अब आपने इनको किसके साथ डिवाइड करना है, एन के साथ। व्हाट इज योर एन, फ्रीक्वेंसी की जितनी भी वैल्यूज हो उनका सम इज कॉल्ड एन। इन दोनों वैल्यूज को ऊपर नीचे रखेंगे और डिवाइड करेंगे तो एट द एंड आपके पास फाइनल आउटपुट आ जाएगा। ये तो आपने निकाल लिया अपना ज्योमेट्रिकल मीन फॉर ग्रुप डाटा। अब आपने निकालना है हार्मोनिक मीन फॉर योर ग्रुप डाटा, जिसका फॉर्मूला कहता है कि आपने एंटी लॉग लेना है एन डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एक्स, जिसका बेसिकली मीनिंग है एफ को डिवाइड कर दो एक्स आई के साथ। तो एफ को डिवाइड कर देते हैं एक्स आई के साथ। तो आप चाहें तो सिंपल यहाँ पर इसको 1 डिवाइडेड बाय एक्स आई एक्स करके तो मल्टीप्लाई बाय एफ कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली एफ को ऊपर और एक्स आई को नीचे रखकर यहाँ पर वैल्यूज गिवन कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली फाइंड आउट करना चाहती हूँ, मैं अगर ये वाला काम नहीं करना चाहती, ये वाला पूरा काम नहीं करना चाहती, मैं डायरेक्टली ये वाला काम करना चाहती हूँ, तो ये कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है।
फॉर फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 1 डिवाइडेड बाय 3.95, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह 4 डिवाइडेड बाय 4.95, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही इसका मतलब है कि एफ आई डिवाइडेड बाय एक्स आई, यानी कि एफ की जितनी भी वैल्यूज है उनको डिवाइड कर दो एक्स आई की वैल्यूज के साथ, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और एट द एंड आपने इसका ले लेना है सॉल्यूशन, और एन की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 88 आपने कैलकुलेट पहले कर ली थी। ठीक है, अब आपने इन सारी वैल्यूज को सिंपल फॉर्मूला में पुट करना है। फॉर्मूला में पुट करेंगे, ऊपर आ जाएगा 88 डिवाइडेड बाय ये जो आपने अभी समीशन निकाला है ये वाला, आपने यहाँ पर नीचे लिख के इसको सॉल्व करना है और आपके पास हार्मोनिक मीन भी निकल आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास मीडियन। व्हाट इज मीडियन? मीडियन इज डिफाइंड एज द वैल्यू व्हिच डिवाइड्स द डाटा सेट दैट हैव बीन ऑर्डर्ड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, वन पार्ट comprising of observation greater than and other parts smaller than it। मीडियन का बेसिकली मतलब है कि अपने डाटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है, बेसिकली हम अगर बात करें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का, तो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपने डाटा को, यानी कि एक वन पार्ट इज 50% एंड अदर पार्ट इज बिलो 50%। इक्वल भी हो सकता है, नॉन इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम आ जाए मीडियन के फॉर्मूलाज की तरफ, सबसे पहले मीडियन के फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो फॉर अनग्रुप डाटा, जो मेरे पास अनग्रुप डाटा है उसको, उसके लिए अगर मैं मीडियन फाइंड आउट करना चाहती हूँ, उसके लिए अगर मैं मीडियन फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो उसका फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 2 th टर्म, यानी कि यहाँ पर हम th की फॉर्म में अपना जो है टर्म फाइंड आउट करेंगे, बेसिक वैल्यूज फाइंड आउट नहीं करेंगे। जब हम फॉर्मूला करेंगे, फॉर्मूला को एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम सिर्फ फॉर्मूला देख लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर अनग्रुप डाटा में हमारे पास दो कंडीशन आ जाती हैं, या तो मेरे पास नंबर ऑफ डाटा इवन होगा या मेरे पास ओड होगा। अगर मेरे पास नंबर ऑफ डाटा ओड है तब तो मेरे पास मीडियम का ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो मैंने आपको भी बताया, n+1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म। और अगर मेरे पास नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो इवन है, तब मुझे कैसे निकालना है अपना मीडियन, ये फॉर्मूला है उसका मीडियन निकालने का, कि n डिवाइडेड बाय 2 th टर्म प्लस n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 th टर्म डिवाइडेड बाय 2। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में उन्होंने बताया है 42, 40, 50, 60, 35, 58 एंड 32, ये इन्होंने कुछ वैल्यूज गिवन दी हुई है। ठीक है, अगर मैं इन वैल्यूज को देखूं, अगर मैं नंबर ऑफ वैल्यूज को देखूं तो मेरे पास टोटल कितनी वैल्यूज दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7, 7 दी हुई है। 7 क्या है मेरे पास ऑड, तो इसका मतलब है कि मुझे ऑड वाला अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला लगाना है। बेसिकली दिस इज अनग्रुप डाटा, और इसके अलावा ये ऑड भी है, तो मैं अनग्रुप ऑड वाला जो फॉर्मूला था वो मैं लगाऊंगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हमेशा याद रखना है, आपने जो जब भी मीडियन निकाला है, चाहे वो ग्रुप्ड के लिए हो चाहे वो अनग्रुप्ड के लिए, आपने पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। ग्रुप के लिए तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, अनग्रुप के लिए ज्यादा जरूरत है। तो आपको चाहे इवन दिया हो या ऑड दिया हो नंबर्स, आपने उसको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करवा लेना है पहले। तो ये अनऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है, इसको करवाया तो 32, 35, 40, 42, 50, 58 और 60 ये मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होकर आ गया है। अब ये जो मेरी वैल्यू है, दिस इज माय फर्स्ट, this is my second, this is my third, fourth and fifth, sixth and seventh। ठीक है, ये मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर में वैल्यूज आ गई हैं। अब मैं देखती हूँ मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, n इज इक्वल टू कितना है 7 है, जो कि मैंने भी काउंट भी किया है। नाउ अप्लाई मीडियन फॉर्मूला फॉर ऑड नंबर के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या है, n+1 डिवाइडेड बाय 2 th टर्म। What is my n? N is my 7, as 7 plus 1 divided by 2 th term। 7 plus 1 क्या बन जाएगा 8, 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 मतलब 2, 2 4 का 8, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आया फोर्थ, यानी कि फोर्थ टर्म जो है वो मेरा क्या है इस वक्त मीडियम। तो फोर्थ टर्म कौन सी है मेरे पास इस वक्त 42।
तो मेरे पास 42 क्या आ जाएगा, मेरा मीडियन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेट्स सपोज मेरे पास एक और एग्जांपल है 43, 40, 48 एंड 50। फर्स्ट अरेंज उसको आपने कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज कर लिया। अब मैंने काउंट किए कितने नंबर है, 4। 4 क्या है, इवन नंबर। अब मैं यहाँ पर अनग्रुप डाटा का ही फॉर्मूला लगाऊंगी, बट फॉर इवन नंबर्स के लिए। इवन नंबर्स के लिए मीडियन का फॉर्मूला कहता है n डिवाइडेड बाय 2 टीएच टर्म प्लस n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 टीएच टर्म डिवाइडेड बाय 2। एंड मेरे पास क्या है 4। 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। इन्हें सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3। 2 एंड 3, 2 और 3 टर्म कौन सी है मेरे पास, दिस इज माई सेकंड जो कि है 43 और दिस इज माई थर्ड जो कि है 48। ठीक है, यहाँ वैल्यूज पुट करने के बाद इसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। जब इनको मैंने प्लस करके डिवाइड किया 4 के साथ 2 के साथ, तो मेरे पास आ गया 45.5 जो कि अप्रोक्सीमेट बनता है 46। अभी जो 46 नंबर है वो इसमें तो नहीं है, बट इसका मत 46 जो है वो मेरा एक्चुअल मीडियम है जो कि इन सारी वैल्यूज का बनता है। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। ओके, अब यहाँ पर ये तो था मेरे पास मीडियन के सारे फॉर्मूलाज। अब यहाँ पर ये तो मैंने पढ़ा था अनग्रुप डाटा के लिए, जो मैंने आपको बताया ना, ये भी फॉर्मूला ये सारे अनग्रुप डाटा के लिए हैं। अनग्रुप डाटा के लिए ये मीडियन फॉर्मूला जब मेरे पास नंबर ऑड होंगे और जब मेरे इवन होंगे अनग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, अगर मेरे पास ग्रुप्ड डाटा है और मैंने उसके लिए मीडियन फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, दिस इज द फॉर्मूला अगर मेरे पास ग्रुप डाटा है। L plus H over F n divided by 2 minus C। अब इसमें L क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। मेरे पास डिफरेंट क्लासेस दी होती हैं, एक होती है लोअर, एक होती है हायर। तो लोअर वाली जो होगी वो मेरी L कहलाएगी। H क्या है, साइज ऑफ द मीडियन क्लास इंटरवल। मेरे पास जो क्लास के इंटरवल दिए होते हैं उनके दरमियान कितना डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड माई H। फ्रीक्वेंसी corresponding to the median class। फ्रीक्वेंसी जो कि आपको फ्रीक्वेंसी टेबल में फ्रीक्वेंसी गिवन दी होगी corresponding क्लास की। एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, और सी क्या है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। अब ये सारी टर्म्स किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे ये हम देखते हैं अपनी एग्जांपल में। उससे पहले हम क्वांटाइल्स के बारे में देख लेते हैं। पहले हम क्वांटाइल्स के बारे में देख लेते हैं, फिर हम ये जो सारी हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं हम इन्हें एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। अब क्वांटाइल्स क्या है और इसका मीडियन के साथ क्या कनेक्शन है। ठीक है, अच्छा जी, ये जो हमने पढ़ा है अभी दोनों फॉर्मूलाज फॉर अनग्रुप डाटा एंड ग्रुप डाटा, ये फॉर्मूलाज कैलकुलेशन एक हद तक कर सकते हैं। यानी कि अगर एक 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 लिमिट तक अगर मेरे पास डाटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो एक हद तक मैं इसको कैलकुलेट कर सकती हूँ मीडियन को थ्रू दिस। अगर मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो मेरे पास ऑर्डर ऑफ डाटा भी बहुत ज्यादा है, तो मैं अपने डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकती। असल में ये जो मैंने आपको मीडियन के दोनों फॉर्मूला बताए थे, ये दोनों फॉर्मूलाज जो है मेरे डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। बट अगर मेरे पास बहुत बड़ा डाटा आ जाता है, बहुत लार्ज डाटा आ जाता है, तो 2 पार्ट्स में डाटा डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो जो 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड करूंगी वो भी काफी लार्ज डाटा कंसीडर किया जाता है। यानी कि मेरे पास एक बहुत बड़ा डाटा है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 1 लाख तक मेरे पास डाटा है, और अगर मैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ तो 50,000 और 50,000 भी बहुत बड़ा डाटा माना जाता है। यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करना इज नॉट अ सोल्यूशन। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने डाटा को 4 पार्ट्स में, ठीक है, 10 पार्ट्स में और 100 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, जिसके लिए हम यूज करते हैं क्वांटाइल्स। ठीक है, यानी कि 2 से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करने को हम कहते हैं क्वांटाइल्स। और क्वांटाइल्स कितने तरह के होते हैं वो हमें देख लेते हैं, और साथ में उनकी एग्जांपल उनके फॉर्मूलाज भी देख लेते हैं। क्वांटाइल्स कितनी किस्म के होते हैं, पहला होता है क्वार्टाइल्स।
ये सारे के सारे क्वांटाइल जो हम पढ़ेंगे हमारी डाटा को डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए। यानी कि डिफरेंट का मतलब है कि यहाँ तो ये सारे के सारे 4 पार्ट्स में मेरे डाटा डिवाइड होंगे, या सारे के सारे मेरे 10 पार्ट्स में डाटा डिवाइड होंगे, या सारे के सारे मेरे 100 पार्ट्स में डाटा डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है यहाँ पर क्वार्टाइल्स। व्हाट इज क्वार्टाइल? डिवाइड डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। जब हम अपने पूरे के पूरे डाटा को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में। और इसके लिए हम 3 ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, 3 वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, Q1, Q2, Q3। Q1 हमारे डाटा को 25% तक कैलकुलेट करके बताते हैं। 20 पहला पार्ट जो होता है हमारे डाटा को 25% होता है, दूसरा 50%, तीसरा 75%, और वो जो लास्ट में हमारा रह जाता है वो हमारा मिलाकर बन जाता है पूरा 100%। 100% का मतलब है हमारा फुल साइज ऑफ डाटा। क्वार्टाइल्स फॉर अनग्रुप डाटा एंड क्वार्टाइल्स फॉर ग्रुप डाटा। सबसे पहले देख लेते हैं क्वार्टाइल्स फॉर अनग्रुप डाटा फॉर्मूला। तो अगर मेरे पास अनग्रुप डाटा और मैंने उसका क्वार्टाइल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? Q1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 एंड प्लस 1 TS टर्म। यानी कि मेरे पास 3 Q होंगे, Q1, Q2, Q3। क्वार्टाइल में मैंने 3 Qs निकालने होते हैं, और इसमें से सबसे मेन जो ज्यादातर हम कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं Q1 और Q3। Q2 को हम कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि ये मिड में एग्जिस्ट करता है, तो हम इसको ज्यादा प्रेफर नहीं करते। तो ज्यादातर हम Q1 और Q3 को निकालते हैं, और हो सकता है आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम Q1 और Q3 को ही कैलकुलेट करें, Q2 को ना करें। तो Q1 का फॉर्मूला क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 TS टर्म। और Q3 का क्या है? यहाँ 1 की जगह क्या आ जाएगा? 3। बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, 4 भी सेम है, प्लस 1 TS टर्म भी सेम। नेक्स्ट सपोज अगर आपको कहा गया है कि आपने इसका Q2 भी फाइंड आउट करना है, तो इसका बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, Q3 को माइनस कर दो Q1 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा Q2। ये था आपके पास क्वार्टाइल निकालने का फॉर्मूला फॉर अनग्रुप्ड डाटा। अगर आपके पास ग्रुप डाटा आ जाए और आपने उसका क्वार्टाइल फॉर्मूला निकालना है तो उसका बिल्कुल सिंपल है, L प्लस H/F N/4 माइनस CF। अगर आप देखें ध्यान से तो ये बिल्कुल मीडियन का फॉर्मूला फॉर ग्रुप डाटा है, ये बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है। ठीक है, बस इसमें चेंज कहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पर आपने क्वार्टाइल्स में नीचे डिवाइडेड बाय 4 करना होता है। वो इसीलिए क्योंकि क्वार्टाइल का मतलब ये है कि अपने डाटा को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाए, तो इसीलिए यहाँ पर आप 4 के साथ डिवाइड करते हैं। बाकी पूरा फॉर्मूला इस मीडियन के फॉर्मूले जैसा है, वही इसमें यहाँ पर 2 है और उधर वहां पर 4 है। अच्छा, अगर आपने Q1 निकाला है तब तो आप यहाँ पर सिर्फ N ही लिखेंगे, बट अगर आपने 3 निकालना है तो पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, नीचे 4 आएगा और ऊपर क्या आ जाएगा 3। 3 का मतलब क्या है? आप Q3 निकाल रहे हैं, और 4 का मतलब क्या? आप अपने डाटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जिसको हम मतलब ये है कि आप क्वार्टाइल निकाल रहे हैं। अच्छा जी, अब सेकंड नंबर पे आ जाता है डिसाइड्स। व्हाट आर डिसाइड? डिवाइड डाटा इनटू 10 इक्वल पार्ट। जब आप अपने डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, D1, D2 और सो ऑन D9। डिसाइड फॉर्मूला फॉर अनग्रुप डाटा। अगर आपको अनग्रुप डाटा दिया जाए तो आप डिसाइड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? DI is equals to N plus 1 multiply by I divided by 10। What is I here? I जो है वो आपके पास डिसाइड को फॉर्म करा। अगर आपने D1 निकालना है तो यहाँ पर I की जगह क्या आ जाएगा? 1। बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, ये कि N plus 1 multiply by 1/10। लेट्स सपोज आपने निकालना है D2, तो I की जगह क्या आ जाएगा? 2। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा? D2 इज इक्वल टू N plus 1 2 डिवाइडेड बाई 10। इसी तरह अगर आपने D9 निकालना है तो D9 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? D9 इज इक्वल टू N plus 1 मल्टीप्लाई बाय 9/10। ठीक है, तो आपने जो भी डिसाइड निकालना है आपने सिंपल आई की जगह उसका नंबर, वो डिसाइड नंबर पुट कर देना है। इसी तरह फॉर्मूला फॉर ग्रुप डाटा। अगर आपको ग्रुप डाटा दिया गया और आपने उसका डिसाइड निकालना है तो क्या कैसे निकालेंगे? डी आई इज इक्वल टू L प्लस H/F I मल्टीप्लाई बाय N/10 माइनस CF। अगर आप देखें तो इसका सेम फॉर्मूला एक्जैक्टली मीडियम के फॉर्मूले जैसा है, बस यहाँ पर उन्होंने 2 की जगह क्या लिख 2 की जगह इन्होंने यहाँ पर क्या लिख दिया है? 10। 10 इसका मतलब ये है कि आप अपने डाटा को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। अब यहाँ पर n का मतलब क्या है? अगर आपने D1 निकाला है यानी कि फर्स्ट डिसाइड निकालना है, तो डी आई की जगह यहाँ पर आप 1 पुट कर देंगे तो आपका फॉर्मूला आएगा L प्लस H/F N/10। ये क्योंकि यहाँ पर 1 होगा तो N/10 माइनस CF। इसी तरह अगर आपने D2 के लिए निकालना है तो L प्लस H/F
2n डिवाइडेड बाय 10 माइनस सी एफ। इसी तरह अगर आपने 9 के लिए निकालना है तो एल प्लस एच ओवर एफ 9n डिवाइडेड बाय 10 माइनस सी एफ। ओके, अब हम देखते हैं परसेंटाइल्स। व्हाट आर परसेंटाइल्स? डिवाइड डाटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। जब आप अपने डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इसमें आप P1 P2 से लेकर सो ऑन P99 तक निकालते हैं। परसेंटाइल फॉर्मूला फॉर अनग्रुप डाटा। अगर आपने अनग्रुप डाटा के लिए परसेंटाइल निकालना है तो P1 मेरे पास क्या होगा, n+1 डिवाइडेड बाय 100 TH आइटम, यानी कि TH टर्म का मतलब है कि 100 टर्म, इतनी टर्म पर आपको P1 अपना मिल जाएगा। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय n+1 डिवाइडेड बाय 100, इसी तरह 99 n+1 डिवाइडेड बाय 100। ये तो बिल्कुल सिंपल है। ये था हमारे पास अनग्रुप डाटा के लिए। अगर आपने ग्रुप डाटा के लिए फाइंड आउट करना है परसेंटाइल का फॉर्मूला तो वो क्या है, L प्लस एच ओवर एफ n डिवाइडेड बाय 100 माइनस ईयर। सेम वही फॉर्मूला, ठीक है, बस यहाँ पर 2 की जगह क्या आ जाएगा 100, क्योंकि आप 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपने P2 निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला ये पूरा का पूरा सेम रहेगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अगर आपने P99 निकालना है तो ये फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा 99। ठीक है, तो अभी हमने सारे फॉर्मूलाज जो है वो रिव्यू कर लिए। सारे फॉर्मूला से रिव्यू कर लिया, अब हम वापस आ जाते हैं यहाँ पर और अपनी एग्जांपल्स को अब स्टडी करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर पहली एग्जांपल दी हुई है, गिवन बिलो द मार्क्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स। 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है और ये डाटा इन्होंने हमें दिया जो कि हमारा अन ग्रुप डाटा की फॉर्मेट में। उसने कहा है कि आपने इसका मीडियन निकालना है और क्वार्टाइल निकालना। मीडियन निकालना, क्वार्टाइल निकालना। तो क्वार्टाइल का हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्वार्टाइल। ठीक है, तो मीडियन चाहे दिया हो चाहे क्वार्टाइल दिया हो, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको अरेंज करना है इनटू असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, मीडियन निकाल रहे हैं। मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डाटा। अब अनग्रुप्ड डाटा में मीडियन देखने आए तो सबसे पहले देखेंगे इवन वाला फॉर्मूला लगेगा या ऑड वाला। उसको कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है टोटल। इसका मतलब क्या है, मेरे पास ओड वाला डेटा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी n डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 th। व्हाट इज माय n? n इज माय 9। n डिवाइडेड बाय 2 प्लस h, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, 4.5 प्लस 1। 4.5 मतलब अप्रोक्सीमेट मेरे पास आ जाएगा 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो फिफ्थ नंबर पे वैल्यू है जो वो मेरा मीडियन है। तो फिफ्थ नंबर पे क्या वैल्यू है मेरे पास, 1 2 3 4 5 39 इज माई आंसर। तो ये तो मैंने अपना मीडियन निकाल लिया। अब मैंने अपना क्वार्टाइल निकालना है। तो क्वार्टाइल क्या कहता है, क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या है, फॉर अनग्रुप डाटा आपने क्वार्टाइल की आप तीन वैल्यू से निकाल सकते, तो भी आप पहले Q1 Q3 निकालेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Q2 निकालना जरूरी नहीं है। तो Q1 और Q3, पहले Q1 का फॉर्मूला देख लेते हैं, n+1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, फोर्थ टर्म। तो n+1, व्हाट इज योर n+1? n की वैल्यू क्या थी, 9। 9 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 10। 10 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास क्या आता है, 10।
तो 2.5 जो कि अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है 3 के, यानी कि थर्ड टर्म जो होगी हमारी वो हमारा क्वार्टाइल होगा। तो थर्ड टर्म हमारी क्या कहती है, थर्ड टर्म हमारी क्या है 36, तो हमने यहाँ पे 36 लिख लिया, हमने यहाँ पे 36 लिख लिया, ठीक है। अब हम निकालते हैं अपनी नेक्स्ट वैल्यू Q3 क्या कहता है 3n डिवाइडेड बाय 4, 3n कैसे निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू क्या है 9, 9 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, 27 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, तो मेरे पास आ जाएगा 27, 28, 29, 30, 30। और अगर मैं इसको डिवाइड करूं, तो मेरे पास ओवरऑल अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है 7, ठीक है 7.7, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट 7 ही कहती हूँ। तो 7 टर्म मेरी कौन सी है 45, तो यहाँ पर मेरे पास 7 क्या आ जाएगा आंसर। अब मेरे पास आ जाता है नेक्स्ट, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट टू द नंबर ऑफ असिस्टेंट ऑफ इन 50 इस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ पर उन्होंने वैल्यूज दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं हम। इस क्वेश्चन को हम दोबारा से यहाँ पर लिखते हैं, हमने क्या निकालना है इसका, हमने इसका मीडियन निकालना है और हमने क्वार्टाइल्स निकालने हैं, क्वार्टाइल निकालना है और 7 डिसाइल, यानी कि क्वार्टर 7 डिसाइल और मीडियन निकालना है। इसके लिए हम सबसे पहले इसको हम दोबारा से यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ असिस्टेंट्स और फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन था। और आपको पता है कि ये चूंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, यानी कि ये हमारे पास ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला ये हमारे पास गिवन है। अगर हम देखें तो इसमें एल प्लस एच ओवर एफ एन डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी, सी मतलब यहाँ पर सी एफ को इंडिकेट कर रहा है, सी एफ मतलब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इसको कैसे सी एफ को कैलकुलेट किया जाता है, बहुत इजी है। आपने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को टारगेट रखना है, सबसे पहले नंबर पे क्या दिया हुआ है 3, तो आपने 3 को एज इट इज नीचे लिख देना है, ठीक है। ये 3 आपका यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट वैल्यू आपने क्या कैसे निकालनी है, 3 को जो भी यहाँ लिखी हुई है वैल्यू उसको अगली वाली फ्रीक्वेंसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 सॉरी प्लस कर दें, तो 3 में 4 आपने प्लस किए तो आपके पास क्या आ जाएगा 7, यानी कि इन दोनों को प्लस किया तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आ गई 7। अब इसी तरह इससे नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, 7 प्लस 6 क्या आ जाएगा आपके पास 13, फिर 13 प्लस 7 क्या आपके पास आ जाएगा 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 6 36, 36 प्लस 5 41, 41 प्लस 5 46। इसी तरह आपने ये सारी की सारी सी एफ निकालनी, ठीक है। तो ये आपका मेथड है बेसिकली सी एफ निकालने का। अब आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले आपका निकाला हुआ है मीडियन, ओके। तो यहाँ पर उन्होंने जो आपको डाटा दिया हुआ है, यहाँ पर उन्होंने आपको सी एफ फ्रीक्वेंसी दी हुई है और आपको नंबर ऑफ असिस्टेंट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फ्रीक्वेंसी की, ग्रुप डाटा की, तो यहाँ पर ये लोअर एल का मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्लासेस होंगी तो हम इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं। सिंपल फ्रीक्वेंसी के बेस पर हम ये काम नहीं कर सकते, तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मेरे पास ग्रुप डाटा वाला फॉर्मूला लगेगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो फॉर्मूला लग रहा है वो अनग्रुप डाटा का ही लग रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम अनग्रुप डाटा के फॉर्मूला को फॉलो करते हुए मीडियन निकालेंगे। तो आपके पास अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला आपके पास मीडियन का मौजूद है। ये वाला फॉर्मूला, एन की वैल्यू आप डालेंगे यहाँ पर। तो एन की वैल्यू यहाँ पर उन्होंने क्या दी हुई है, कितने नंबर उन्होंने कहा था हमारे पास गिवन है, कितने नंबर ऑफ असिस्टेंट्स का डाटा मौजूद है 50। तो मेरे पास एन क्या हो जाएगा 50। 50 की एन की जगह जहां जहां एन लिखा है वहां वहां 50 पुट करके आप डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास इसका मीडियन निकल आएगा। इसी तरह आपके पास क्वार्टाइल, उसने कहा था कि क्वार्टाइल अगर आपको कहा है तो आपने Q1 और Q3 निकालना है। क्योंकि ये अनग्रुप डाटा मैंने कहा है आपको, तो अनग्रुप डाटा के लिए आपके पास मौजूद है क्वार्टाइल का वैल्यू आपने एन डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। ठीक है, तो एन आपके पास क्या है 50। 50 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 आप पुट करेंगे तो 30 30th नंबर पर, 13 नंबर पर जो भी आपके पास वैल्यू है। अब 30th जो टर्म है वहां पर क्या वैल्यू दी हुई है 2 और फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है 6। तो ये 30th कहाँ पर है, जी यहाँ पर 13th जो है, सॉरी 13th जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, वैल्यू को 2 को। तो ये मेरे पास 2 जो निकला है Q1 की वैल्यू निकलेगी। इसी तरह Q3 की वैल्यू निकालने के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 38। और 38 जो है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है 41 के यहाँ पर 36 और 41 के मिड में कहीं एग्जिस्ट करता है। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 6, क्योंकि मैं 41 को कंसीडर करूंगी 36 को नहीं, क्योंकि 38 जो है वो 41 के ही आसपास कहीं पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर D7 कैलकुलेट करूंगी, डिसाइड जिसका फॉर्मूला क्या है 7 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 10 और इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आएगा 85। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड मीडियन क्वार्टाइल एंड एट डिसाइड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी कि इसका मीडियन क्वार्टाइल और एट डिसाइड निकालना है। अब आपके पास क्लासेस दी हुई है, पहले क्लासेस नहीं थी तो वो अनग्रुप डाटा मैंने माना था। अब यहाँ पर क्लासेस दी है। अब ये मेरा है जो है वो ग्रुप डाटा है, वो ऊपर वाला अनग्रुप था, अब ये मेरे पास ग्रुप डाटा आ गया। ठीक है, ग्रुप डाटा जब भी आपको गिवन होगा तो आपने सबसे पहले उस क्लास बाउंड्रीज बना लेनी है। फॉर्मूला लगाने से पहले क्लास बाउंड्री कैसे निकालेंगे, -5 यहाँ से +5 यहाँ से। तो -5 यहाँ से करेंगे तो 29.5 आएगा, यहाँ से +5 करेंगे तो 39.5 आएगा। इसी तरह ये आपने सारी की सारी क्लास बाउंड्रीज बना लेनी है। उसके बाद आपको जो भी फ्रीक्वेंसी दी है वो आपने यहाँ पर लिख लेनी है। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला की बात करें मीडियन निकालने के लिए जो आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, तो यहाँ पर उसने L प्लस एच ओवर एफ एन डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अच्छा, अब यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट करना है जब इसको, तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट्स निकालेंगे आफ्टर क्लास बाउंड्रीज, क्योंकि आपको पता है भी पता है पहले भी हमने फॉर्मूला में एक्स निकाले हैं, एक्स की वैल्यू पुट की है, उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया है। तो एक्स आई निकालने के लिए आपको पता है क्या हम फॉर्मूला पुट करते हैं 29.5 29.5 प्लस 39.5 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास आ जाएगा ये वैल्यू मिड पॉइंट। फिर 39.5 प्लस 49.5 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास आ जाएगा 44.5। मिड पॉइंट्स निकाले, फ्रीक्वेंसी आपके पास पहले से अवेलेबल थी। उसके बाद आपने सीएफ निकाली, क्योंकि फॉर्मूला में सीएफ की भी जरूरत। सीएफ कैसे निकालेंगे, सिंपल, पहले 8 लिखेंगे, फिर 8 में 87 को प्लस करेंगे तो 95, 95 में 190 को प्लस करेंगे तो 285, 285 में 3 ऑफ 4 प्लस करेंगे 589। इस तरह से आपने ये सारा सीएफ निकाल लेना है। ठीक है, अब आपने निकालना है मीडियन, और मीडियन का फॉर्मूला आपको पता है यहाँ पर एल प्लस एच और एन ओवर 2 माइनस सी, जो कि मैंने आपको यहाँ पर पहले भी बताया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। व्हाट इज योर एल, उसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे एन डिवाइडेड बाय 2। एन आपको
क्या गिवन है यहाँ पर उन्होंने ऊपर बताया हुआ है। एंड देखेंगे आप, आपको पता चलेगा एंड कैसे निकालेंगे, जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। अगर इसमें देखें तो 304 की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसी अच्छा, अगर आप देखें तो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या है, 304। तो इसका मतलब है आपने इसको टारगेट करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको टारगेट कर लेना है 304 वाले को। अब आपने क्या नाम है इसका एन निकालना है। या फिर आपके पास एक और मेथड है ये निकाल इस चीज को कैलकुलेट करने का, एन डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय 2, जिसमें एन आपके पास क्या है, नंबर और आपके पास जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसका सम। तो अगर आपके पास ये जितनी भी फ्रीक्वेंसी है आप इसका सम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 905, ठीक है। यानी कि 905 डिवाइडेड बाय 2 आप करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 452.5। 452.5, यानी कि अगर आप इसी को कंसिडर करें 452 को, और इसको आपने फिर सर्च करना है सीएफ में ये कहाँ पर लाई करता है। 452 तो नहीं है, बट 452 से बड़ा तो नंबर है ना, और वो नंबर कौन सा है, 589। यानी कि आपने इस रो को टारगेट कर लेना है, ठीक है। दो तरीके थे जो मैंने आपको बताया, एक तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला और एक आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट ये वाला ज्यादा एफिशिएंट है और ये ज्यादातर यूज होता है और आपने इसी को अडॉप्ट करना है। अब आपने एक बार इस लाइन को अडॉप्ट कर लिया, अब आपने क्या करना है, इसकी ये जो क्लास है इसको देखना है, ये क्लास क्या गिवन है, 59.5 से लेकर 69.5 तक। इस फॉर्मूला में एल क्या कहता है कि जो भी आपके कोरिस्पॉन्डिंग क्लास आई उसकी लोअर क्लास लिमिट को आपने अडॉप्ट कर लेना है, और एल हमारे पास क्या होगा, सबसे लोअर क्लास की वैल्यू। तो 59.5 मेरे पास हो गया एल, प्लस एच क्या है, एच क्या है मेरे पास, इन दोनों फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो है वो डिफरेंस, यानी कि 69.5 माइनस 59.5 विल बी इक्वल्स टू माय एज। तो मैंने जब इनको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, 10। यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। एफ क्या है मेरे पास, इन सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, सॉरी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो कि मेरे पास क्या आ रही है, 304 मैंने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर एन बाई डिवाइडेड बाई 2 जो कि ऑलरेडी मैं ऊपर निकाल चुकी हूँ, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिया। माइनस सी मेरे पास बेसिकली सी ऑफ एफ को इंडिकेट करा, जो कि सी रो की कॉरेस्पॉन्डिंग आ रही है, जो कि है 589। वो मैंने सी एफ कॉरेस्पॉन्डिंग सी एफ के ऊपर जो मेरे पास लिखी हुई है वो मैंने यहाँ पर लिख लेनी है। ये जो रो में जो कॉरेस्पॉन्डिंग सी एफ आ रही है उसके ऊपर जो एग्जिस्ट करती है वो मैंने यहाँ लिख लेनी है। इन सबको सॉल्व करने के बाद मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। फॉर्मूला निकालने के इस फॉर्मूला को लगाने के लिए आपने सबसे पहले n बाई 2 फाइंड आउट करना है। n बाई 2 आपके पास क्या है, n आपके पास है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का सम, और उसको डिवाइड कर देना आपने 2 के साथ, तो आपके पास आएगा 452 पॉइंट समथिंग, ठीक है। आपके पास जब ये निकल आएगा आपने इसको सी एफ वाली रो में देखना है, क्या ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है, कहाँ एग्जिस्ट करती है। अब ये एग्जैक्टली तो नहीं है, तो इससे कहीं आसपास, इससे कहीं बड़ी वाली वैल्यू तो होगी ना। हाँ यहाँ पर है, ये वाली वैल्यू है 589, तो आपने इस पूरी रो को पकड़ लेना है, ठीक है। अब आपने इस पूरी रो को पकड़ने के बाद एल का मतलब क्या है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी क्लास गिवन है उसकी लोअर वैल्यू को देख लेना। लोअर वैल्यू क्या है, 59.5, 59.5 आपने यहाँ लिख देना। एज क्या है आपके पास, इस दोनों क्लासेस के दरमियान का डिफरेंस वो आपने निकाल लेना है, जो कि 10 निकला है। एफ आपके पास क्या है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है 304 वो आपने लिख देनी है। एन डिवाइडेड बाई 2 आप निकाल चुके हैं। माइनस सी जो है वो आपके पास क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग सी एफ से ऊपर वाली जो वैल्यू आपने लिख देनी। इस तरह से आप अपनी मीडियन जो है ग्रुप डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वार्टाइल पर। क्वार्टाइल फॉर ग्रुप डाटा, क्वार्टाइल फॉर ग्रुप डाटा फॉर्मूला क्या है, एल प्लस एच ओवर एफ एन ओवर 2 माइनस सी। तो एल बी एल
सबसे पहले आपने क्या निकालना है n/4, फिर आप बाकी कैलकुलेशन करेंगे। n/4, n की वैल्यू आपको पता है 905 है। अब इसको आप 4 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो 22.6 226.25 समथिंग आएगा। तो अगर 226 को मैं देखूं तो इसके आसपास कौन सी वैल्यू लाई करती है, ये वाली वैल्यू लाई करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो पूरी की पूरी रो है मैं इसको कंसीडर कर लूंगी। ठीक है, इसको पूरी की पूरी रो को कंसीडर करूंगी तो एल मेरे पास क्या होगा, एल मेरे पास होगा 49.5। ठीक है, 49.5 हो गया। एच मेरे पास क्या होगा, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस, दोनों के दरमियान जो भी डिफरेंस एग्जिस्ट करता है 10 आ जाएगा। उसके बाद एफ मेरे पास क्या है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी वो कौन सी है, 190 ना 190 लिख दूंगी मैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आ गया। उसके बाद ये NO4 मैं निकाल चुकी हूँ और मेरे पास सी क्या है, इस CF जो मैंने टारगेट बनाया था उसके ऊपर वाली वैल्यू जो कि 95 है मैंने लिख दी। इसको सॉल्व किया और आंसर। इसी तरह Q3 आप निकालेंगे, उसी तरह आपने D8 निकाल लेना है। सिर्फ आपने यहाँ पर फॉर्मूला जो है उसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपने n/10 8 n/10 ये वाली टर्म आपने निकालनी। उसके बाद कोरिस्पॉन्डिंग जो भी रो होगी उससे रिलेटेड आपने सारी की सारी वैल्यूज पुट करने और आपके पास आंसर आ जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करें जरूर और जो भी प्रॉब्लम हो आपने मुझसे पूछ लेना है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर जो कि है मोड। ये लास्ट टॉपिक है हमारा आज का। सब फ्रेंच मोवर्ड मोड। अब इसकी जितनी भी इन्होंने बताई एक्सप्लेनेशन आप एक बार देख लीजिए। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो मोड का मतलब है कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है उसको कैलकुलेट करना। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू यानी कि एक वैल्यू कितनी बार आ रही है उसको कैलकुलेट करना इज कॉल्ड मोड। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस एफ ऑफ एम माइनस एफ ऑफ एल डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एल प्लस एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ एम माइनस एफ ऑफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। ये बेसिकली वन है। अब एफ ऑफ एन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। एफ ऑफ वन क्या है, हमारे पास प्रीसीडिंग क्लास की फर्स्ट वैल्यू और प्रीसीडिंग क्लास की जो सेकंड वैल्यू। ठीक है, फॉलोइंग वैल्यू और के मेरे पास क्या है, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। एग्जांपल की तरफ आते हैं। कैलकुलेट द मोड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जामिनेशन मार्क्स इन द एग्जांपल। एग्जामिनेशन मार्क्स की जो एग्जांपल उन्होंने ऊपर गिवन दी थी ये वाली, इसको लेते हुए आपने अपना जो है काम करना है। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन की तरफ देखूं तो ये मेरी क्लास बाउंड्रीज है, मिड पॉइंट्स है, फ्रीक्वेंसी है और CF मैंने अपने निकाल लिया था। तो इसमें मैंने क्या देखना है, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी किसकी है। हाई फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को उठा लूंगी मैं, फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को उठा लूंगी। फिर 59.5 और 69.5 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास है ये। मैं वैसे देख लेती हूँ एक बार। यस, यही वाली है 304 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और इसके अगेंस्ट ये वाली क्लास आ रही है। इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है। ठीक है, अब एल क्या है मेरे पास, लोएस्ट वैल्यू ऑफ दिस क्लास। F1 क्या है मेरे पास, F2 और FM क्या है ये देख लेते हैं। H मेरे पास होगा इन दोनों के दरमियान जो भी डिफरेंस है। अब मैंने देखना है F1 F2 और FM क्या है। तो ये जो मेरे पास जो हाईएस्ट टारगेट है जो कि मेरे पास है 304। F1 क्या होगा, उसके ऊपर वाली। ठीक है, F2 क्या होगा, उसके नीचे वाली। और FM क्या होगा, 309 यानी कि करंट वाली। ठीक है, 309 करंट वाली FM, 304 से ऊपर वाली F1 और 304 यानी कि FM से नीचे वाली F2। ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, एट द हमारे पास 65 आ जाएगा जो कि मेरे पास आंसर होगा। तो बस आज के लिए इतना काफी है। ये जितना भी मैंने आपको बताया है, जितनी भी मैंने एग्जांपल्स आपको करवाई हैं और जितने भी मैंने फॉर्मूलाज बताए, बेसिकली ये सारा जो है मेरे पास फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा आपको पता होना चाहिए ईच एंड एवरीथिंग, फॉर्मूला किसके लिए कब यूज होना है। ठीक है, एक बार आपने प्रैक्टिस करनी है सबकी और जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।